हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उतना रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, ओहो, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे माँ दुर्गा, हे भोलेनाथ, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी एनर्जी से चिपक गए हैं आपके पर्सन। ठीक है, एनर्जी से, आपसे, आपकी यादों से, आपके फोटोग्राफ्स अगर कुछ हैं, बहुत स्ट्रांग फीलिंग मुझे आई। यहाँ पे एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स की, देन वी हैव द एम्परर, वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, we have 2 of wands energy, page of swords, the fool, 8 of cups, 6 of swords, the hermit, 10 of cups, the world, the star, 5 of pentacles, 9 of wands, 6 of pentacles। बॉटम से नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहले आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी की बात करें, जैसा कि मैं बोल ही रही हूँ, 1-2 दिन से लगातार चैनलिंग है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आइसोलेशन की है। आपके पार्टनर इस समय आपसे दूर जरूर हो सकते हैं, आइसोलेशन में है, लेकिन इस वजह से आइसोलेशन में है कि अपनी लाइफ में किन लोगों को इन्हें रखना है, किन लोगों को इन्हें गेट आउट बोलना है, बाहर का रास्ता दिखाना है। ठीक है, जब हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो क्या करते हैं, बाहर का डोर खोल देते हैं, जा सकते हो। ये कुछ वैसा सा है। तो ये वो टाइम है आपके पर्सन का कि आपके पार्टनर कुछ चीजों से, कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं या करने वाले हैं। ठीक है, कर रहे हैं, ये करंट एनर्जी इसमें है। और ऐसे कट ऑफ करेंगे ऐसे सिचुएशंस को कि पलट के भी ना देखें। ठीक है, आपके पार्टनर का कुछ ध्यान भी ऐसी चीजों के ऊपर है जिन चीजों पे इनको एक्शन लेना है कंप्लीशन के लिए, और ये पूरे साम दाम दंड भेद ये सारी चीजें अपना रहे हैं सो एज कि इनके लाइफ में नई शुरुआत हो जाए, जो चीजें स्टक होके बैठी हैं। ठीक है, एक तो आपके पर्सन भी बहुत सीधे नहीं है, द एम्परर की एनर्जी है। आपको ऐसा लग सकता है पार्टनर के लिए बोल रही, डांट रही हूँ, बट है, एम्परर आता है जब जब मुझे बहुत गुस्सा आता है। चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पर्सन की, जो सोच है वो जड़ वाली है, जो जड़ों से जुड़ी रहे, या ये कहूं कि ऐसे लोगों को मेल्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जिद्दी हैं, रिबेलियस दिखते हैं एनर्जी में, जो चीजों को हेल्प कर सकता है आपके साथ डिसीजन लेने में। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात करें आपको लेकर क्या है, तो ये आपको अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, आपको बहुत स्पाई करना, रुक रुक के सोचना हर एक चीज को, और अकेले में ऐसा करना, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। जैसे कि आपको हद से ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है कि अगर आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, और इन्हें आपके साथ कुछ क्रिएट करना है, कोई ऐसा डिसीजन जो ये दिखा नहीं रहे हैं कि ये क्या लेने वाले हैं, लेकिन एकदम लें, एकदम अपना कुर्सी छोड़ें और खड़े हो जाएं कि मुझे ये काम करना है या ये चीज के लिए एक्शन लेना है। स्पेशली कुछ ऐसा जो आपके पार्टनर के दिमाग में, दिल में घर कर गया है, और स्टेबल एक्शन है, पेंटिकल्स वाला एक्शन है। ठीक है, सिर्फ इमोशंस की वजह से नहीं, स्वॉर्ड्स की वजह से नहीं, चाहिए चीजें बैलेंस हो इसलिए।
ठीक है, पक्का करने से रिलेटेड। थोड़े से कंफ्यूज है, अगर आपसे दूर है काफी समय से तो कंफ्यूजन में है कि किस तरीके से अप्रोच करें, लेकिन मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, इन्हें सब कुछ चाहिए अब आपसे। आपके साथ पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कमिटल रिलेशनशिप चाहिए, जो बोलो वो ऐसी एनर्जी में। ठीक है, जादू की छड़ी घुमाने वाले हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको मिलना चाहते हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन के पूरी तरीके से खत्म होने का और भावी भविष्य को लेकर सोच के बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होकर इस रिश्ते पे एक्शन की एनर्जी में नजरें बनाई हुई है आपके पार्टनर ने। बहुत स्पाई कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या आप डाल रहे हैं, क्या आप नहीं अपलोड कर रहे हैं स्टोरीज पे, क्योंकि ये आपके ऊपर नजरें बनाए हुए, ये जज करते हैं। इसीलिए बोलती हूँ अवेयर रहने के लिए, क्योंकि दे जज यू कि इसने ये चीज डाली, इसने ये सॉन्ग डाला है तो इसको क्या मतलब है, क्या बोलना चाहता है, बोलना चाहती है, इसके दिल में मैं हूं या नहीं हूं। ऐसे पार्टनर हैं आपके। क्यों माता, ये एनर्जी है आपके पर्सन की, और ये अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपसे कर सकते हैं इसी चीज पे कि ये चीज हो और तुरंत मैं बोलूं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी विद 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पार्टनर कुछ ऐसे रिश्तों से मूव ऑन कर गए हैं या करने वाले हैं जो इनको सर्व नहीं हो रहे थे, अपनी दिशा बदलने वाले हैं इस रिश्ते के टुवर्ड्स। अगर छोड़कर चले गए तो इसका उल्टा क्या हुआ, वापस आने वाले हैं। ठीक है, जितनी दूरी उतनी नजदीकी, इस तरीके से रिवर्स पे काम करेंगी चीजें हर्मिट सिचुएशन पे जाने से। आपके पार्टनर को एक चीज का रियलाइजेशन हो चुका है, स्ट्रांगली समझ आ चुका है आपके पर्सन को कि आपके पार्टनर आप ही के साथ खुश रह सकते हैं, आप ही हैं जो इन्हें प्यार दे सकते हैं, आप ही हैं जिनके साथ ये कंप्लीशन फील करते हैं, जिनके साथ इनके बच्चे हो, फैमिली हो, जिसके साथ इनका भरा पूरा परिवार हो, संसार हो। ठीक है, और इसीलिए ये आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, आप में इनकी दुनिया बसती है, तो आपको देखना बहुत जरूरी है इनके लिए, आपको चेक करना बहुत जरूरी है, आपकी पूछताछ करना जरूरी है, बिकॉज दे आर प्लानिंग कि इस रिश्ते में रिस्क लिया जाए और इस रिश्ते में एक लंबी दूरी तय की जाए, लंबी छलांग लगाई जाए, जिससे मैं अपने पार्टनर के साथ सारी चीजों को ठीक कर लूं। सेपरेशन में आपके पार्टनर ने बहुत दुख भोगा है, सेपरेशन में आपसे भी दुख उठवाया है, दूरियां बना के, बहुत परेशान करके, लेकिन ये ऐसी एनर्जी में है कि सेपरेशन में सिवाय कांटों के इन्हें कुछ मिला नहीं। हो सकता है सिर्फ रुपया पैसा पैसा रह गया, लेकिन इमोशंस खत्म हो गए, कि एक तरह से समझो कि सब पैसा ही नहीं होता है, सब शोहरत ही नहीं होती है। तो आपकी अब ये इस एनर्जी को देखिए, यहाँ पर 5 पेंटिकल्स लटके हुए हैं पेड़ के ऊपर, लेकिन पेड़ कैसा है, पतझड़ है, आसपास सिर्फ बर्फ है, कुछ नहीं है, हर पेड़ पत्ती खत्म हुई है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यही है कि जिंदगी में आपके ना होने से कलर्स चले गए, सेपरेशन में जाने से, और इस चीज का एहसास हुआ कि मैं हंसना भूल गया, मुझे पता ही नहीं कि हैप्पीनेस क्या होती है, प्यार करने वाले इंसान कैसे होते हैं, कैसे प्यार पाया जाता है, मुझे कुछ नहीं एहसास, सिर्फ जिम्मेदारियां निभाता रह गया या रह गई, या पैसा कमाता रह गया या रह गई, ये चीज आपके पर्सन की दिख रही है। स्पेशली अब ये एक एक करके अपने बैरियर्स को रिमूव कर देना चाहते हैं आपके रिश्ते में आपके साथ, इस इक्वल गिव एंड टेक को बैलेंस करने के लिए, जिसे वास्तव में न्याय कहते हैं, उस रिश्ते को ये आपके साथ अब बनाना चाहते हैं, बराबरी का दर्जा आपको देना चाहते हैं, ये इनकी विश है। और हो सकता है कि ये विश आपकी भी हो कि भाई मेरे साथ ये चीजें हो, तो इनके साथ वही है कि इनको बैलेंस करनी है चीजें, आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं और बड़े होपफुल हैं कि आपसे मुलाकात होगी तो इस तरीके से बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये चीज बोलेंगे। कुछ चीजें इनके दिमाग में है कि मुझसे अगर झगड़ा भी किया तो मैं सुन लूंगा या सुन लूंगी, लेकिन जो है अपनी तरफ से मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी। ठीक है, लेकिन बर्दाश्त भी करेंगे, इतना सब्र आ रहा है आपके पर्सन के अंदर कि आफ्टर ऑल हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं दूर था इतने समय से, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन है उस पे ये ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत हो जाता है चलेगा, किस रिश्ते में लड़ाई नहीं होती है। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ में, जो डिफरेंसेस आ गए हैं उनको खत्म करना है आपके पर्सन को। अब बात करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है डिवाइन? डोर टू वैल्यू, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 चक्र, थर्ड आई चक्र की एनर्जी है। फर्स्ट वी हैव डोर टू वैल्यू, तो ये इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें अनलॉक करने वाले हैं, अनफोल्ड होने वाली हैं चीजें जो आपके साथ अबंडेंस को लेकर आएंगी। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा कद्र कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। इवन इनके आने से आपकी लाइफ में जो भी दुख दर्द पीड़ा थी वो खत्म हो सकते हैं बहुत ही ज्यादा अबंडेंट हो। इनके साथ गुड लक आ रहा है आपके लाइफ में, स्पेशली आप बैलेंस में रहें, आपके लिए अच्छा है। चीजें दरवाजे तक आए आपके बैलेंस रहने से। आपके पार्टनर का जो स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है वो आपको लेकर बढ़ेगा। आपके ऊपर नजर रखना एक्शंस को लेकर, और आपको इनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, क्योंकि इनका जो ध्यान है ना 24 घंटे वो आपके ऊपर बना हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल जो इधर उधर इन्हें सोचने भी नहीं दे रहा है। ऑल टाइड अप की एनर्जी है, तो आपके पर्सन छुप छुप कर आपको देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले टाइम में। झांकना, ताका झांकी करना, स्पिरिट से अलाइनमेंट में आएंगे, अपनी सोल से अलाइनमेंट में आएंगे, जिससे कुछ ऐसी चीजें अनलॉक होंगी जो आपके रिश्ते में एनर्जी लेवल पर पुश करेंगी आपके पर्सन को आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। जो भी प्लानिंग ये कर रहे थे, जिस समय की प्रतीक्षा थी, ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आपका आ गया है। स्पेशली सेक्रल चक्र की एनर्जी है, तो ये आपको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर सकते हैं, बट ये कमिटमेंट उसको ही देंगे आप जिसके साथ इनको विश्वास है। ठीक है, और ये कमिटमेंट किसके साथ नजर आती है? उसकी तरफ जिससे ये कहना चाहते थे हमेशा से, लेकिन सप्रेस कर गए, अपने इमोशंस को बताया नहीं, और अब अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ये कहूं कि डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, तो अब उसके एफर्ट्स को पे बैक करना चाहते हैं, जिसने इनसे बहुत प्यार किया, हमेशा इनके लिए अपना दिल जिंदा रखा, अपना दिल बड़ा रखा। ठीक है, उसको ये कमिटमेंट देंगे। दैट मीन्स आपको, आपके लिए देख रहे हैं। तो अब क्लैरिफाई करते हैं कैसे वैल्यू करेंगे ये इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स को। अपने दुख आपसे शेयर कर सकते हैं, आपको हील कर सकते हैं, आपके साथ खुद हील होंगे, एक्सेप्ट करेंगे इस रिश्ते को, एंजाइटी का अंत करके अबंडेंस ये आपके लाइफ में लेकर आए। मैंने बोला ही था कि ये पर्सन बहुत अबंडेंट हो सकते हैं, अपने दिल में छुपे हुए हर राज का पर्दाफाश ये करने वाले हैं आपके साथ इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज करके सुधारने के लिए। यिन यांग की एनर्जी है, तो आपके साथ बैलेंस में आकर, आपके साथ रियूनाइट होकर ही कंप्लीशन को फील करेंगे। आपकी तरफ ये आते हुए काफी इमोशनल हो सकते हैं। जब आप और ये आमने सामने बैठ के बात करें, चीजें शेयर करें एक दूसरे से, ये रो सकते हैं भाई, सीधी बात है। कब तक ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स को। बेधड़क बेझिझक कम्युनिकेशन जी, जो जस्टिस लेकर आ रहा है आपके रिश्ते में इनके तरफ से, डिफरेंसेस का अंत होगा और इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी। पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखती हैं 2 घंटे से लेकर 6 घंटे, 24 घंटे और 2 दिन के अंदर अंदर आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, कुछ लोगों को 1 दिन के अंदर भी। अगर ये जाती है सिचुएशन, जैसे आपके अपने रिलेशनशिप में कुछ हार्डशिप्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई तगड़ी प्रॉब्लम है, तो 6 डेज भी एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि जस्टिस 6 डेज तक के अंदर, विद इन 6 डेज तक के अंदर भी क्रिएट हो सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में नजर आती हैं। प्यार मिलेगा उसे जो प्यार किया है। ठीक है, इस कनेक्शन में हीलिंग, इस कनेक्शन में मेच्योरिटी, आपकी जर्नी और आपके पर्सन की जर्नी मिलकर एक हो सकती है। आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअल जर्नी में, तो अवेयर रहिएगा चीजों को लेकर, और नेक्स्ट एक्शन में जिसके साथ भी चीजें रेजोनेट करती हैं जरूर बताइएगा। अब जानते हैं गाइस, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल गाइडेंस बताएं। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, तो आपके लिए कुछ नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। मेहनत करते जाइए आप और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए। नेक्स्ट वी हैव डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, आपको किसी दोस्त से एडवाइस मिल सकती है, ध्यान से सुनना है।
नेक्स्ट वी हैव क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। तो आपको अगर अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, आपकी इच्छाएं खत्म हुई हैं, आपकी उम्मीदें टूटी हैं, तो एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपके कार्ड्स में भी कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं, अब एनर्जी आई है तो रेजोनेट करेगी, किसी ना किसी के साथ करेगी, क्योंकि कार्ड्स तो बहुत गाइडेड वे में निकलते हैं। तो आपको यही चीज कहूंगी कि अच्छी चीज को एक्सेप्ट करिए और बुरी चीजों को छोड़ना सीखिए। आप छोड़ेंगे कैसे? क्या दिल से लगा के बैठ जाएंगे? क्या कुछ बुरा सोचने लगेंगे? नहीं। छोड़ने का मतलब है उनसे अपनी एनर्जी को खींच लेना, उस एनर्जी को जीरो कर देना, उस अटैचमेंट को, एक्सपेक्टेशंस को तलवार खींच के खत्म कर देना, क्योंकि तभी आप इससे मुक्त होंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दूसरे जितने भी रास्ते हैं वो नई उम्मीदें बनाने वाले हैं। कभी किसी से नॉर्मल बातचीत करके सुना हो, अच्छा ये काम तो हमारा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि ये वाला हो जाए, हो सकता है कोई और बोले कि अरे बाद में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे। मतलब हमने बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए अपने आप को उस स्ट्रेस से निकालने के लिए भी, है ना। लेकिन अगर वो सिचुएशन बहुत टॉक्सिक है या खराब है और वो नहीं हुई, तो तुरंत अपने आप को एक्सपेक्टेशंस या डिजायर की एनर्जी को एंड करिए कि नहीं यार, मेरा नहीं था तो ठीक है, आगे जो होगा अच्छा होगा। इस उससे बढ़ोगे ना, तो एक तो ये कि पुरानी चीजों का स्ट्रेस आप कम कर लेंगे, आप खत्म कर लेंगे, बोझ हट जाएगा। दूसरा, जो आने वाली चीजें होंगी उन, क्योंकि आपको पता नहीं होंगी कि क्या आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, तो आप उनके लिए रिसेप्टिव रहोगे, उनके लिए एक्सेप्टेंस में रहोगे कि अच्छे के लिए ही होता है। आप उससे उम्मीदें नहीं बांधोगे पहले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी है, आज अच्छी है तो कल बहुत बुरी है, और परसों फिर अच्छी है, क्योंकि कर्म के लेन देन पे चल रहा है। इसमें इस जीवन में आपने अच्छा किया, बट पुराना भोग रहे हैं तो दुखी दुख उठाया। फिर जब अच्छा वाला आने लगा तो पुराना आप भूल गए। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, और जब फिक्स नहीं है तो कुछ भी अपना नहीं है। अपना क्या है? जो इस चीज पे हमारा राज चल सके, हमारी मर्जी चल सके, या जो चीज हमारी है हम उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करें और वो प्रोटेक्टेड है, वही तो अपनी है। लेकिन सुख और दुख तो हमारे इस दायरे से बाहर है, कभी भी आ जाता है, अनएक्सपेक्टेडली आता है, कभी सोचा समझा हो जाता है। तो हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो आत्मा है हम उसको हील कर सकते हैं, अपने कर्म सुधार सकते हैं, जिससे चीजें शांतिपूर्ण तरीके से कटें, खूबसूरती से आप जी सकते हो पावरफुल एनर्जीज के साथ में। नेक्स्ट है डॉल्फिन। फाइनेंशियल गेन आपको होने वाला है, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। पास्ट में जो किया है उसका ही फाइनेंशियल गेन आपको होने वाला है। जैसे आपने कहीं कुछ मेहनत करी थी, बोनस, सैलरी, कहीं कुछ इंटरव्यू दिया था, कहीं तैयारी करी थी, कहीं कुछ मेहनत की है, वही पास्ट में बड़े एफर्ट्स लगाए हैं, वही पे बैक होगा। नवरात्रि आपके लिए शुभ होगी। ओके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। आपको कोई एडमायर करता है या करती है, उसके जरिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, या ये व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दूसरों के सामने अच्छा पेश करते हैं। नेक्स्ट है क्लॉ। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। केयरफुल रहिए, किसी भी चीज में गुस्से में, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर रिस्क को आप रिवर्स कर सकते हैं तो ये रिस्क लीजिएगा। अगर किसी चीज का नुकसान होने से आपको डर नहीं लग रहा, हो जाए तो हो जाए, बाद में जाए, ठीक है, तो आप ले लो रिस्क। लेकिन अगर डर लग रहा है, अरे ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर रिस्क ना लें, चुपचाप बैठे रहें। कभी कभी बुद्धि पे उल्लू बैठ जाता है, तो बचना है उस चीज से। ईयर, तो आपके कानों में कोई गुड न्यूज आपको सुनाई पड़ सकती है, एंड यू विल रिसीव अ गिफ्ट। आपको कोई गिफ्ट रिसीव होने वाला है जो अब तक बंद था, बंद ताले में, बंद बक्से में था। अब वो गिफ्ट अनलॉक होने का टाइम आ गया है, ओपन होने का समय आ गया है। और एक ले लें क्या लास्ट, डिवाइन बास्केट। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फ्रॉम मैरिट। आपको बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलने वाला है, जिससे आपका ब्रेड बटर इंप्रूव होगा, आपको गुड न्यूज मिल सकती है। ये जो पैसा है, ये जो अबंडेंस है, ये जो कंप्लीशन आपको लगेगा ना, इससे आपका घर परिवार संपन्न होगा। रिवॉर्ड की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आप हर सिचुएशन में
जैसा कोई सिचुएशन आ रहा है वैसे ही आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करेंगे। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। प्यार को समझ गए हैं तो दिल हर किसी के पास होता है, आपके सिर्फ पार्टनर के पास ही दिल मौजूद नहीं है, बाकी सबके पास भी है। हर किसी के पास दिल है, भावनाएं हैं, करुणा है। तो प्यार, डीप अफेक्शन और केयर से इसको सींचिए। दूसरों के इमोशंस की भी कद्र कीजिए अगर आप अपने इमोशंस की कद्र करवाना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।